आजकल के समय में आपको अच्छे लोग बहुत ही कम मिलेंगे और कुछ लोगों को तो शायद ही अच्छे लोग जिंदगी में मिलते हों। लेकिन अगर बुरे लोगों की बात करें तो आपको उनसे मिलना नहीं पड़ता, वो खुद ही आपसे मिल जाते हैं। जिंदगी में आपको बुरे लोग ज़्यादा और अच्छे लोग कम मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जो बुरे लोग हैं वो बुरे होते हुए भी सुखी रहते हैं। लोग ना उन्हें कुछ कहते हैं और ना ही उनसे कोई उलझना चाहता है। लेकिन यहीं अगर बात करें अच्छे लोगों की, तो अच्छे लोगों का ना तो भला हो पाता है और ना ही उन्हें कोई सुख चैन जिंदगी में मिल पाता है। अच्छाई करने के बाद भी अधिकतर उनके साथ बुरा ही होता है, भलाई करने के बाद भी उनके साथ बुरा ही होता है। तभी तो आजकल हर कोई यही कहता है कि अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा, बुरे बनो तभी सफल बनोगे। तो आइए हम ये समझते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और वो अपने साथ हो रही इस बुराई से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात कि अच्छे इंसान के दिल में दया होती है। एक अच्छे इंसान के दिल में दूसरों के लिए हमेशा इज्जत और प्यार रहता है। जब वो किसी की मदद करता है तो सामने वाला इंसान उसे मूर्ख समझकर, बेवकूफ समझकर उसे और लूटने की कोशिश करता है। लेकिन एक अच्छा इंसान ये सब जानते हुए भी उसकी मदद करता है, लेकिन उसे इस बात का कभी एहसास नहीं होने देता कि वो इस बात से अनजान है कि वो लुटा जा रहा है। अपने दयालु स्वभाव के कारण हमेशा दूसरों की मदद करता है। अच्छे इंसान को खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करके खुशी ज्यादा मिलती है। यही वजह होती है कि जहाँ जरूरत पड़ने पर ये हर किसी के काम आते हैं। और अच्छे इंसान की एक खास बात होती है कि ये दूसरों की मदद करने के लिए कई बार अपनी जरूरतों को भी पीछे कर देते हैं। पर वास्तव में वो अपने इस स्वभाव के कारण दुखी नहीं होते हैं, बल्कि वो सामने वाले के स्वार्थी स्वभाव की वजह से दुखी हो जाते हैं। उनके दिल को चोट पहुंचती है कि जिसके लिए मैंने अपनी खुशी को भी नहीं देखा, वो इंसान इतना स्वार्थी निकला। इसी वजह से अच्छे इंसान को दुखों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर, अपनी क्षमता से भी बढ़कर दूसरों की परेशानियों में मदद करना और अपनी खुशी को भी पीछे छोड़ देना, उनका यही स्वभाव उनके दुख का कारण बन जाता है। और जब ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और लोग इनके साथ स्वार्थी व्यवहार करते हैं, लोग इनके साथ मतलब का व्यवहार करने लगते हैं, तो इनके दिल को बार बार चोट पहुंचती है। फिर ऐसे लोगों को ये लगता है कि अच्छा करके मैंने क्या पा लिया, अच्छाई करके सिर्फ दुख मिला। वास्तविकता में अच्छाई दुख नहीं दे रही, दुख ये दे रहा है कि आप गलत इंसान की, मतलबी और स्वार्थी इंसान की जब मदद करते हैं तब आपके दिल को बहुत चोट पहुंचती है, बहुत दुख पहुंचता है। और दूसरा कारण यह है कि एक अच्छा इंसान किसी दूसरे इंसान के दिल को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अपने ऊपर दूसरों से भला बुरा सुनकर भी चुप रह जाता है और उसकी इसी चुप्पी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं और उसका फायदा उठाने लगते हैं, और जिसकी वजह से अच्छे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर एक अच्छा इंसान चाहे तो वो भी दूसरों से झगड़ा कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है, लेकिन वो ये जानता है कि ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसका ही सुख चैन खराब हो जाएगा। इसीलिए दूसरों से भला बुरा सुनकर भी सब कुछ सहता रहता है और लोग उसकी सहन शक्ति को कमजोरी समझकर उसके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं, और उस गलत व्यवहार से एक अच्छे इंसान का दिल टूट जाता है। अब यहाँ पर भी उसका अच्छा होना दुख नहीं दे रहा है, यहाँ पर दुख ये बात दे रही है कि वो हर बात को चुपचाप सहता जा रहा है। एक बात याद रखना, जो इंसान अत्याचार कर रहा है, गलती कर रहा है, वो तो गलत है ही है, लेकिन जो इंसान अन्याय को, अत्याचार को चुपचाप सह लेता है ना, वो भी इंसान उतना ही गलत है, क्योंकि वो उसे गलत करने के लिए और भी प्रेरित कर रहा है कि तुम मेरे साथ चाहे कितना भी गलत कर लो, चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं सब कुछ सह लूँगा। तो यहाँ पे अच्छाई दुख नहीं दे रही है, यहाँ पर उसका भोंदू बना दुख दे रहा है। अच्छा इंसान जरूर बने, पर भोंदू इंसान कभी मत बनना। और तीसरा कारण, अच्छे इंसान में ना एक बात होती है जो उसकी कमी भी होती है और उसकी खूबी भी होती है। जो इंसान खुद अच्छा होता है ना, उसे सब इंसान अच्छे लगते हैं, और उसी वजह से
वो सब पे विश्वास कर लेता है, सबका यकीन कर लेता है, सबकी बातों को सच मान लेता है, किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अच्छे इंसान में और बुरे इंसान में फर्क समझ नहीं आता। उसे झूठे इंसान में और सच्चे इंसान में फर्क समझ नहीं आता। अब यहाँ पर भी अच्छाई दुख नहीं दे रही है। सच और झूठ को जो परखने की शक्ति उनके पास नहीं है, समझ उनके पास नहीं है, वो उन्हें दुख दे रही है। अच्छा होना बुरी बात नहीं है, लोगों को अच्छा मानना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरे इंसान को अच्छा मानना बुरी बात है। झूठे इंसान को सच्चा मानना, झूठे इंसान की बात पर विश्वास करके सच्चे इंसान पर विश्वास न करना, ये गलत बात होती है। ये अच्छी बात है अगर आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सच्चे लोगों के साथ सच्चा व्यवहार करते हैं। लेकिन जब आप झूठे और बेईमान लोगों के साथ, धोखेबाज लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में खास जगह देते हैं, उन्हें सर पर बिठा लेते हैं, तब आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू होता है, तभी आपकी जिंदगी में दर्द आना शुरू होता है। अगर इन सब बातों की गहराई को समझा जाए तो वास्तविकता में अच्छाई दुख नहीं दे रही है, आपको दुख दे रहा है बुरे इंसान का आपके लिए बुरा व्यवहार, झूठे इंसान का आपके लिए झूठा व्यवहार। आजकल के जमाने में अच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है, पर हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा, आजकल के जमाने में भोंदू बनकर रहना, एकदम चुप होकर रहना, सब कुछ सहते रहना, ये बहुत गलत बात है। कई लोग ना ऐसे होते हैं कि उन्हें जो करना है करने दो, जो कहना है कहने दो, खुद भगवान उन्हें देख लेंगे, खुद कर्मा उन्हें देख लेंगे। अरे आपको भी तो भगवान ने बुद्धि दी है। अगर आप ही अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो भगवान भी आपकी रक्षा कैसे करेंगे? अत्याचार आपके ऊपर हो रहा है, गलत आपके साथ हो रहा है, कोई इंसान धोखा बेईमानी आपके साथ कर रहा है, तो ये आपका फर्ज है कि आप अपनी रक्षा खुद करें। यही श्रीमद् भगवत गीता का सार है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये कहा कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जिनसे मैं युद्ध करने के लिए यहाँ आया हूँ वो सब मेरे अपने हैं, इन सब ने मुझे गोदी में खिलाया है, सब ने मुझे इतना प्यार दिया है और मैं इन सब की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। इससे तो अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं, जंगल में जाकर आपकी भक्ति करूं, ध्यान लगाऊं, तपस्या करूं। लेकिन उस समय पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत डांट लगाई कि तू अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। तेरा कर्तव्य ये नहीं है कि तू जंगल में जाकर के तपस्वी बन जा, तेरा कर्तव्य ये है कि तू इन अन्यायियों का, अधर्मियों का नाश करे। जो अच्छे और सच्चे लोग हैं तू उनकी रक्षा करे। तू क्षत्रिय है, ये तेरा काम नहीं है जंगल में जाकर तपस्या करना, तेरा काम है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना, अच्छे लोगों की रक्षा करना। और ये जो कृष्ण और अर्जुन की कहानी है ना, ये हम सब की कहानी है। ये जिंदगी एक रणभूमि है। हमारी जिंदगी में भी ना अक्सर हमारे सामने हमारे अपने ही खड़े होते हैं, वही हमारे साथ अधर्म कर रहे होते हैं, वही हमारे साथ अन्याय कर रहे होते हैं। अरे पराया हमारे साथ गलत कैसे कर सकता है? हमारे साथ हमारे अपने ही गलत करते हैं, लेकिन जब हम उस गलत को चुपचाप सह लेते हैं तो पता है क्या होता है? वही लोग आपके साथ गलत बार बार करते जाते हैं और आपकी सारी जिंदगी नरक बन जाती है और जिंदगी में आपको अच्छाई का बदला सिवाय दुख और दर्द के कुछ नहीं मिलता। तो ये अच्छा होना नहीं है, ये है भोंदू होना, ये है आपके साथ हो रही गलत बातों को चुपचाप सहना। जिस दिन आप अपने साथ हो रही गलत बातों को सहना छोड़ देंगे, विश्वास रखना आपकी अच्छाई आपको दुख नहीं, आपको हर प्रकार की खुशी देगी। आपके मन का सुकून, आपके मन की शांति आपको देगी।